Hi everyone, welcome to our class. So hope you all are doing very well. ठंड बहुत ज्यादा है, अच्छे से रहना, पहनो उड़ के, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पहनो. So in last videos हमने a sexual mode of reproduction पढ़ लिया था. And with the starting of the video, using this word video in the last class. So पहली क्लास में हम ये समझ चुके हैं that what is the difference between sexual mode and एसेक्सुअल मोड. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड में क्या डिफरेंस होता है. एसेक्सुअल मोड हम अच्छे से पूरा पढ़ चुके हैं, तो आज अपन बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से. ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से. नाउ वी नो दैट इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, है ना. This mode of reproduction involves two parents that are responsible, who are, है ना. थोड़ी सी इंग्लिश भी समझ लो. यहाँ पे मैंने that क्यों मिटाया, यहाँ पे that क्यों नहीं आएगा और who क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन who आएगा. बायो के साथ इंग्लिश भी फ्री. It involves two parents who are responsible for the fusion of male and female gametes. All right, male and female gametes that in result produce zygote. That in result produces zygote. All right. It involves two parents who are responsible for the fusion of male and female gametes that in result produces zygote. Of course, तो ये होता है सेक्सुअल मोड. सेक्सुअल मोड में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. इन दो पेरेंट की वजह से होगा क्या, मेल गैमीट, मेल पेरेंट से आने वाला मेल गैमीट एंड फीमेल पेरेंट से आने वाला फीमेल गैमीट, दे विल फ्यूज टुगेदर. यहाँ पे फ्यूजन होगा, दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म zygote. This zygote आगे फर्दर जाके ये जो zygote होता है, इसमें रैपिड सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन याद रहे. लेट मी रिपीट इट अगेन. इसमें रैपिड सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होता रहता है. एंड दिस zygote इन टर्न formed as embryo. ठीक है, it forms as embryo and then embryo further division, further process के बाद वो जाके complete offspring बन जाता है. ठीक है, तो this is whole about sexual mode of reproduction. ये उसका हमने डेफिनेशन पढ़ लिया. अब हम सबसे पहले, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे अब साफ सी बात है क्योंकि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, राइट. यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से एक सेल बन रहा है. याद रहे ये जो जायगोट होता है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ना, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है. सो ये जो जायगोट है इट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ two cells, that is one male cell and one female cell, that is one male gamete and female gamete. Since it is a combination of two cells, तो यहाँ पे एक नया डीएनए कॉम्बिनेशन बनता है. यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन से दिस कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इन न्यू डीएनए कॉम्बिनेशन. ऑल राइट, दैट विल लीड टू वेरिएशंस, that will lead to new variations. आ गया समझ में? ठीक है. So it is obvious कि यहाँ पे variations बहुत ज्यादा होते हैं. सेक्सुअल में हमने पढ़ा था that variations ना के बराबर होते हैं. ठीक है, होते हैं, but I've told you ना, if I take it as a whole, this ये जो wall है, अगर मैं इसे complete एक चार्ट मान के चलूं, ठीक है, तो उस पूरे चार्ट पे ये जो छोटी सी डॉट है ना, इसके बराबर वेरिएशंस हैं. ठीक है, तो ये डॉट इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. आ गया. बट हम कंप्लीटली ये क्लेम नहीं करेंगे कि नहीं वेरिएशंस होते ही नहीं है. ठीक है, होते हैं बट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं. तो इसीलिए हम उन्हें ऑलमोस्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल बोल देते हैं. ऑलमोस्ट वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, कोई बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, बट सिंस सेक्सुअल मोड में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनके फ्यूजन से एक
मतलब टू गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट, दो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग तरह के सेल्स हैं, और इनके फ्यूजन से एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। तो नाउ इट विल गिव यू ऑल न्यू सेट ऑफ वेरिएशंस, मतलब नए कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से नए सेट ऑफ वेरिएशन आएंगे, नए सेट ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। दैट इज वाई सेक्सुअल मोड में वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे विल लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट, दे विल लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट बट दे विल बी नेवर आइडेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे ही। सो यहाँ पे सिमिलैरिटी आपको दिखाई देंगी। ऑफ कोर्स एक डॉगी का जो पप होता है वो डॉग के जैसा ही होता है, कैट का जो किटन होता है वो कैट के जैसा ही होता है, राइट। ह्यूमन के जो बेबीज होते हैं ह्यूमन के जैसे ही होते हैं, और इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज अपने पेरेंट के जैसी होती है, बट स्टिल दे आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, है ना। दे कैन बी सिमिलर टू देयर पेरेंट, दे कैन बी सिमिलर टू देयर सिबलिंग्स, बट दे विल नेवर बी आइडेंटिकल, याद रखना ये चीज, ऑलराइट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो सेक्सुअल मोड में अब हमारे पास जो स्टडी के लिए है ना वो दो चीजें हैं, एक प्लांट्स एंड एक एनिमल्स। एनिमल्स हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सॉरी माय बैड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इससे हम स्टार्ट करेंगे। अब समझो, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्लांट की मॉर्फोलॉजी को, है ना, आई मीन जो फ्लावर है उसकी मॉर्फोलॉजी को हमें पढ़ना पड़ेगा। हमने ये अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट प्लांट्स के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास है स्टेम, रूट एंड यस लीव्स। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास है स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या होता है, फ्लावर, ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज। ये जो फ्लावर है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपको पता होना चाहिए दैट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। लेकिन जो लेटर ऑन के जो दो डिविजन्स हैं प्लांट के, है ना, प्लांट किंगडम अगर आप पढ़ोगे तो उसमें 5 डिवीजन है, तो जो लेटर मोर कॉम्प्लेक्स जो 2 डिवीजन है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब समझो, अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। प्लांट्स में फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट मीन्स दैट अगर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर में है, ठीक है, ओके। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन्स या फिर इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यही हुआ इसका मतलब, रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब यही तो हुआ। अगर ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मतलब ये इसको रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, एंड इट कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब समझो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, let me repeat, on the basis of presence of male and female reproductive organs, flower जो हैं they are of 2 types। flowers कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, ओके, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं बताओ, आई मीन बताने का मतलब यहाँ पे खुद से रिवाइज करने की कोशिश करो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं, दे आर द फ्लावर्स दैट विल ईदर कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
आया समझ में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स जिनमें या तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मिलेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मिलेगा। इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं आप लोग कमेंट करो फटाक से। यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स जो हैं गेट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट फीमेल, अब देखो नेक्स्ट है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। क्या? रिपीट करिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में दे विल either consist of male or फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, ठीक है? बायसेक्सुअल में बताओ, बायसेक्सुअल में क्या होगा? अगर यहाँ पे सिर्फ मेल या फिर फीमेल है तो इसमें दोनों कंसिस्ट ऑफ both reproductive parts, both male and female reproductive parts। आ गया समझ में? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लो जल्दी, ठीक है? तो ये दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ अब ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बोर्ड को पता नहीं कहाँ भागने की जल्दी होती है। चलो हम नहीं भागेंगे कहीं, हम यहीं रहेंगे और हम आगे पढ़ेंगे क्या? नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। प्लांट्स के ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, अब हम कंपेयर करके चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ बच्चे आंसर देंगे पिस्टल, है ना? राइट? समझाएंगे अभी ये, ठीक है? ओके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? स्टैमेन, या ओके पिस्टल, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ना स्टार बना के आई एम राइटिंग समथिंग दैट इज कार्पल, ठीक है? ओके, इसको अभी स्टार बना रहे हैं बिकॉज अभी मैंने समझाया नहीं इसके बारे में कुछ भी, ठीक है? अभी आप लोगों को पिस्टल पता है, पिस्टल पता करो। आई मीन पिस्टल भी है, पिस्टल ध्यान में रखना। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल कहते हैं कॉमनली, जनरली। ये समझाएंगे अभी ये क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पिस्टल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टैमेन। याद कैसे रखना है? दोनों में कंफ्यूजन हो तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो एमियन मैन, जिसमें मैन आ रहा है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके? जिसमें मैन आ रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन है। नाउ इट कंटेन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। तो वो क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके? ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है पिस्टल एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब 3 सब पार्ट्स दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टैमेन एंड इसके जो 2 सब पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है? क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं आगे। यस, फिर से रिवाइज कर लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल, अभी बता रहे हैं कि कार्पल क्या चीज है, ओके? एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन। स्टैमेन के सब पार्ट्स क्या होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। एंड पिस्टल के सब पार्ट्स क्या होते हैं? यस, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वेरी गुड, ओके। नाउ I'm trying hard to draw a good diagram, right? Okay.
गाइस प्लीज हंसना नहीं है, ओके? इतना ही बुरा नहीं लग रहा, चलो ठीक है। सो ये हमने एक फ्लावर बनाया है। अब हम इसमें इसका थोड़ा बहुत जो अपने 10th लेवल का है वो इसकी थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे हम। अब सुनो, ठीक है? सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट स्टैमन। सो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो आपका पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैमन, ठीक है? ओके, इस स्टैमन में ये तो है एंथर और ये है आपका फिलामेंट, ओके? ठीक है, इसको पूरे, या फिर चलो इधर खिचड़ी ना पकाते हुए हम इसको इधर वो कर देंगे, ठीक है? इधर, वरना फिर ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये इसको बोलते हैं एंथर एंड दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? स्टैमन। ये ठीक है? ऐसे ठीक है? इसको अपन पूरे को क्या बोलते हैं? स्टैमन। ऑफ कोर्स या सेम है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है? ओके, नाउ ये जो चीज जो आपको बीच में दिख रही है, ठीक है, द वन जिसको मैंने शेड कर दिया है, ये पूरा, ठीक है, ये जो पूरा है जिसको हमने शेड कर दिया है, ठीक है, ये होता है आपका कार्पल। यस, ठीक है, ये क्या होता है? कार्पल। अच्छा देखो, समझो दोनों में फर्क है, ठीक है? पिस्टल एंड कार्पल, जनरली हम कह देते हैं कि हाँ, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, यस इट इज, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कार्पल। नो, ऐसा नहीं होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल है, लेकिन समझो क्या है, एक्चुअली बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें ये जो चीज है ना, ये वाला, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल यार, एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, या रोज, कॉमन एग्जाम्पल है रोज, ठीक है? सो टेक टू, हमारे पास दो एग्जाम्पल है। एक आप कल स्टडी करना, कल खुद से प्रैक्टिकल स्टडी करना। एक आप कहीं से लेके आओ, किसी के भी घर से तोड़ लाओ बच के, चाइना रोज, दैट इज हिबिस्कस। हाँ, वो जो रेड कलर का होता है, वो जैसे बहुत बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है, वो बिल्कुल रेड कलर का, 5 पेटल्स होती है उसमें, ठीक है? एक तो वो लो, और एक आप रोज लेना, ठीक है? तो रोज में आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे स्टिग्मा है ना? रोज में जो स्टिग्मा होता है ना, थोड़ा सा पिंक पिंक कलर का वो जो होता है, ठीक है, खुद से पहचान जाओगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसके बारे में मुझे बताना, लेट मी नो इन कॉमेंट। देन देखो, अब ये जो चीज है ना, ये बहुत सारे फ्लावर्स में ये सिर्फ एक ही प्रेजेंट होती है, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, या ठीक है, चाइना रोज में भी आप देखोगे, वहां पे भी ना 2-3 होते हैं, वहां पे भी एक नहीं होता, 2-3 होते हैं, ठीक है? सो ये जो पूरा एक जो है, ठीक है, एक स्ट्रैंड, जो ऐसे बोल लो, जो सिंगल स्ट्रैंड है ना, तो सिंगल स्ट्रैंड को कहते हैं कार्पल, ठीक है? उस सिंगल स्ट्रैंड को कहते हैं कार्पल, याद रहेगा, ठीक है? ओके, और ऐसे कार्पल्स जो होते हैं, ये जो कार्पल्स होते हैं मिलके बनाते हैं पिस्टल, ठीक है? डिफरेंस समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? पिस्टल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं करते, ठीक है? एक्चुअली हाउ शुड आई टेल यू यार, कैसे एग्जांपल दूं मैं? से फॉर सिंपल एग्जांपल, यप, फॉर सिंपल एग्जांपल, हमारा जो एब्डोमेन है, ठीक है, अपना जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन में, और अपना जो पैल्विक रीजन है, ठीक है, ओके, ये जो पूरा पैल्विक रीजन है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कंप्लीट होकर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या सारे के सारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, या फिर सबकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है? नहीं ना, ठीक है? सो समझना, दैट्स द सेम थिंग, दैट ये जो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, इसे कहते हैं हम कार्पल, इस सिंगल स्ट्रैंड को कहते हैं कार्पल, ठीक है? ओके, अगर ये किसी भी फ्लावर में बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा, ठीक है, तो वो सब मिलके पिस्टल बनाएंगे, ठीक है? सो बेसिकली वी कैन से दैट पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कार्पल है,
ठीक है, ओके। पिस्टिल में एक या एक से ज्यादा कार्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये है आपका स्टिग्मा, इसके अंदर से जाता है स्टाइल, ठीक है, और ये जो नीचे सर्कुलर पार्ट है ये है आपका ओवरी। क्या है? ओवरी। ये तीनों मिला के क्या बनते हैं? कार्पल। तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्पल, ठीक है। एंड ये जो कार्पल है ये किसका पार्ट है? पिस्टिल का, ठीक है। तो ये जो पिस्टिल होता है ना, कैन कंटेन्स मोर देन वन कार्पल, कैन कंटेन मोर देन वन कार्पल, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप वो चाइना रोज वाला वो देखना, उसमें ना बहुत सारे वो जो पिंक पिंक कलर के जो होते हैं ना, मतलब जो उसमें आपको स्टिग्मा 2-3 दिखाई दे जाएंगे, तो तीनों मिलके वो उसका वो जो पूरा पार्ट है ना, वो जो पूरा पार्ट है दैट इज पिस्टिल, ठीक है। अब उस पिस्टिल में कितने कार्पल्स हैं? ठीक है, आ गया समझ में? उस पिस्टिल में कार्पल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो इट इज स्टैमन जिसमें एंथर और फिलामेंट है, इट इज कार्पल जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, ठीक है। ये पूरा होता है कार्पल, एंड कार्पल इज पार्ट ऑफ पिस्टिल, ऑलराइट, ठीक है। सो पिस्टिल इज अ फीमेल, ओके, पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें क्या होता है? कार्पल, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में फिर हेल्प करता है। तो इस पिस्टल में एक या एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है, ओके। नहीं, अभी इसको खत्म नहीं करेंगे, अभी इसको तो कंप्लीट हम पढ़ ही लेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक मुझसे इतना सही सा डायग्राम दोबारा बन पाएगा। सो इसे हम आज ही खत्म करेंगे इसको। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये ठीक है, ओके, इन्हें एक को, ठीक है, एक को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल्स, ठीक है। एक एक को हम क्या बोलते हैं? हाँ, वो जो नीचे जो हरी हरी जो पत्ते होते हैं ना, जो उसको पूरे फ्लावर को बाइंड करके रखती हैं, यस। बेसिकली इस हिस्से को ना, ये जो बेसल पार्ट है, ये जो बेस पार्ट है, इसको पूरा बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। बेसिकली पूरे फ्लावर को एक तरह से उसको उसके बेस से बाइंड करके रखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। एंड इन सेपल्स के पूरे इस कलेक्शन को, सेपल्स के इस पूरे कलेक्शन को बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है? कैलिक्स, ओके, ऑलराइट। ये यूं ही डिजाइन के लिए नहीं होती हैं, ये पूरे फ्लावर को बाइंड करके रखे हुए हैं, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे ये आती हैं पेटल्स। ये क्या है? यस, ये जो कलर्ड लीव्स होती है ना, कलर्ड लीव्स, ये क्यों कलर्ड क्यों है? ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए है ना, इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करती हैं, सो दैट इंसेक्ट आए, इनके ऊपर बैठे और ये उनको एक एजेंट बना के यहाँ से पॉलिनेशन हो पाए, वो भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन आप समझो, ये क्वेश्चन आता है कि पेटल्स कलर्ड क्यों होती हैं? पेटल्स का क्या रोल है? तो पेटल्स का रोल होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, बिकॉज इंसेक्ट क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो ये क्या है? पेटल्स। ये जो कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड जो लीव्स होती है ना, इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। एंड ये पेटल्स, सारी पेटल्स मिलके क्या बनाती हैं? कोरेला, ठीक है। ये मिलके क्या बनाते हैं? कोरेला। गाइस स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, डबल एल या सिंगल एल है, आई डोंट नो। सो पेटल्स हैं, ये तीनों हो गई हैं कलर्ड पेटल्स, मतलब 5 हैं, ठीक है। तो ये जो कलर्ड पेटल्स हैं, ये मिलके क्या बनाती है? पूरा इनका जो पूरा सेट होता है वो होता है कोरेला, एंड सेपल्स का जो पूरा सेट होता है वो कैलिक्स, ऑलराइट। पेटल्स का काम क्या होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और ये जो पूरा होता है ना, ये जो पूरा कैलिक्स होता है, ये पूरे के पूरे फ्लावर को बाइंड करके रखता है, यू कैन सी इट, आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है, ओके। तो ये इसका जो बेसल होता है, ये बेस है जिससे पूरा का पूरा हर एक पार्ट अटैच्ड है यहाँ इस बेस से, ठीक है। दिस इज द होल अबाउट फ्लावर, ओके गाइज, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो, एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो हम पिछले वीडियोस में, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर रिस्पॉन्सिबल है, बीइंग अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इट विल कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव
system, male and female reproductive organs, can say that. So on the basis of that, flowers होते हैं दो तरह के, unisexual and bisexual. Unisexual are the flowers that will either contain male reproductive system or female reproductive system. ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग लिखोगे नीचे कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट करोगे इसके लिए. नेक्स्ट, बायसेक्सुअल फ्लावर्स आर द वन जो एक ही फ्लावर पे, सिंगल फ्लावर पे, इट विल कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. नेक्स्ट था हमारे पास कि अब हम आगे फ्लावर को स्टडी करें, फ्लावर के थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझें. तो इसमें हमने क्या समझा, दैट ये होते हैं स्टैमन्स जिसपे ये है एंथर और ये है फिलामेंट. ठीक है, ये जो एक सिंगल ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पल. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पल. अब ये जो कार्पल है ना, ये बेसिकली किसमें है, इट इज अ पार्ट ऑफ पिस्टल. इट इज अ पार्ट ऑफ पिस्टल. तो एक पिस्टल में एक कार्पल भी हो सकता है और एक पिस्टल में एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं. ठीक है, सो कार्पल में, कार्पल के सब पार्ट्स क्या क्या हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. वेरी गुड. ठीक है, नाउ ये जो नीचे जो ग्रीन लीव्स होती है ना फ्लावर में, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स. इन ग्रीन लीव्स को हम बोलते हैं सेपल्स. एंड इनका पूरा सेट जो होता है उसे हम बोलते हैं टुगेदर. इनका जो कलेक्शन है टुगेदर दे आर कॉल्ड कैलिक्स. सिमिलरली जो कलर्ड पेटल्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर फर्दर पॉलिनेशन, बिकॉज इंसेक्ट आर वेरी गुड पॉलिनेटिंग एजेंट. पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये भी पढ़ेंगे. ठीक है, इंसेक्ट्स सबसे अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्यों हैं. सो ये जो कलर्ड पेटल्स हैं इनको आई मीन जो कलर्ड लीव्स हैं इनको बोलते हैं पेटल्स. एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड कोरेला. ओके, होप ये आपको समझ में आ गया होगा. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. यस, इट्स समथिंग कॉमन जो आज मुझे याद आ गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू.